नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। बिहार की सियासत में इन दिनों सुर्खियों में है। विपक्ष हर दिन एक नए मोर्चे पर बेचैन होता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक हलकों में तेजस्वी यादव पूरी तरह एक्टिव हैं और राज्यसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के राहत होने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन विपक्षी खेमे में अभी भी बेचैनी बनी हुई है। वहीं उनके भाई तेज प्रताप यादव की बात करें तो संत का नया अवतार अपनाकर सोशल मीडिया और जनता में सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को राहत, तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, विपक्षी खेमे में बेचैन। तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकजुटता की दी भरोसे की बात, AIMIM को साथ जोड़ने की कोशिश। तेज प्रताप यादव का नया अवतार, संत बनकर सोशल मीडिया पर छाए। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के राहत होने पर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने बड़ी मांग कर दी है। कहा कि लगातार विपक्षी दलों पर राजनीतिक प्रतिशोध में जबरन गलत मुकदमे किए जाते हैं। संस्थाओं का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। जो तथाकथित शराब घोटाला था उसमें कोर्ट ने सभी आरोपियों को राहत किया है। भाजपा का चाल चरित्र सामने आ गया। हम चाहेंगे कि दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए जाए ताकि जनता सही मुद्दों पर चुनाव कर पाए। तेजस्वी यादव ने कहा, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, चाहे राहुल गांधी हो, लालू यादव हो या हमारा पूरा परिवार, शुरू से ही भाजपा का राजनीतिक एजेंडा वेंडेटा का शिकार होता रहा है। चाहे IRCTC घोटाले का हो या जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला। उनका कहना है कि आज तक रेलवे ने माना ही नहीं कि कोई घोटाला हुआ है। इसके पहले ही CBI 3 बार जांच कर चुकी है। हमें हर जगह से क्लीन चिट मिली, लेकिन ये चौथी बार मुकदमा कराएगी। हमें न्यायालय पर विश्वास है कि हमारे साथ भी न्याय होगा। दूसरी ओर आरजेडी सांसद मनोज झा ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के राहत होने पर कहा कि अब कितने लोग माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। जब वेडेंटा किसी केस को प्रेरित करता है तो उसका हर्ष यही होता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे नेतृत्व समेत जितने लोगों पर मुकदमा चल रहा है सबका यही हर्ष होगा, ऐसा आरजेडी सांसद का कहना है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने के बाद पूरा विपक्षी खेमा एकजुट हो गया है। तेजस्वी तो ये तक कह रहे हैं कि उन पर और उनके परिवार पर लगे भी सभी आरोप ऐसे ही सरकार द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है। अब विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जो अपने पिता लालू यादव के ऊपर लगे आरोपों की बात कर रहे हैं उन्हें वो झुठला नहीं सकते, क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम हो या फिर IRCTC घोटाला। ये सबको पता है कि लालू यादव के गड़बड़ घोटालों की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। फिर भी तेजस्वी आज खूब उछल कूद करके जिस तरह से सरकार पर हमलावर हो रहे हैं वो उनकी मुश्किलें और ना बढ़ा दे, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में अब लगातार 9 मार्च से सुनवाई होने वाली है। इसीलिए तेजस्वी खूब हल्ला कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि अगर आरोप सही साबित हो गए, अगर उन्हें राहत नहीं मिली तो वो उनकी मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर साफ तौर पर जेल का रास्ता खुल जाएगा जो उनकी राजनीतिक जमीन को पूरी तरह हिला सकता है। तो जिस तरह के बयान वो अभी दे रहे हैं उन्हें उसमें संयम बनाना होगा, वरना उनकी मुसीबतें खत्म होने वाली तो नहीं है। अगली खबर में बात करते हैं राज्यसभा चुनाव पर। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग यानी कि महागठबंधन अपना प्रत्याशी देंगे और जीतेंगे। उनका कहना है कौन उम्मीदवार होगा ये फैसला होते ही मीडिया को सूचित कर देंगे। आरजेडी नेता ने दावा किया कि विधायकों के खरीद फरोख्त की कोई स्थिति नहीं आएगी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अपने चैम्बर से विपक्षी दलों के विधायकों के साथ बैठक की। इसमें IIP अध्यक्ष और विधायक IP गुप्ता और AIMIM विधायक अख्तरुल इमान भी पहुंचे थे। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM बिहार में महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान AIMIM ने महागठबंधन से सीटें मांगी थी, लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली। AIMIM ने विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की। खाली हो रही 5 सीटों में आरजेडी और जेडीयू की 2-2 राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 1 सीट है। बिहार में राज्यसभा की 1 सीट के लिए 41 विधायकों की वोट की जरूरत है
और इसी हिसाब से एनडीए 4 सीटें आराम से जीत लेगा। 4 सीटों को जीतने के बाद एनडीए के पास 38 विधायकों का वोट बचेगा। 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को सिर्फ 3 विधायकों की जरूरत होगी। अगर विपक्ष के सभी 41 विधायक एक साथ होकर अपना उम्मीदवार तय करें और उन्हें वोट दें तो विपक्ष के पाले में 1 सीट आ सकती है, यानी कि सभी विधायक यानी कि एआईएमआईएम और बीएसपी भी अगर तेजस्वी के साथ हाथ मिला ले, वोट दे दे तो विपक्ष 1 सीट पर जीत हासिल कर सकता है। राज्यसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव इस समय पूरी तरह से एक्टिव हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें चुनाव में जीत मिल सके। हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति थोड़ी गंभीर है क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि किस रणनीति के माध्यम से सबसे बेहतर नतीजा हासिल किया जाए। अभी वो सिर्फ सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। राजनीतिक माहौल काफी चुनौतीपूर्ण है और विपक्षी दलों की स्थिति भी मजबूत होने के कारण तेजस्वी को हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। उनके सामने ये चुनौती है कि वो अपने सहयोगियों और समर्थन देने वाले दलों को एकजुट करें और अपने पक्ष में करें। इस समय तेजस्वी यादव खास तौर पर एआईएमआईएम को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि एआईएमआईएम का समर्थन उनके लिए निर्णायक साबित हो सकता है क्योंकि ये उन्हें जरूरी वोट और राजनीतिक ताकत दे सकता है। इसके लिए वो कई तरह के कूटनीतिक और बातचीत के प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की गलती या विरोधाभास ना हो। हालांकि प्रक्रिया आसान नहीं है क्योंकि एआईएमआईएम की अपनी शर्तें और उम्मीदें हैं और तेजस्वी को उन्हें संतुष्ट करना जरूरी है। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए सिर्फ ताकत और वोट बैंक नहीं, समझदारी और रणनीति बेहद जरूरी है। क्या तेजस्वी यादव एआईएमआईएम को साथ पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव फिलहाल इन सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हर दल हर नेता को अपने पक्ष में किया जाए। इस समय उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अगर वो सही फैसले लें, अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें तो खेल की होने की संभावना है। आगे चलकर ही पता चलेगा कि क्या तेजस्वी कुछ हासिल कर पाएंगे या नहीं। बात करते हैं अगली खबर की। तेज प्रताप यादव बिहार की सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं। कभी भगवान कृष्ण बनकर बांसुरी बजाते हैं तो कभी शिव के रूप में डमरू पकड़े, कभी किसान के वेश में खेत जोतते तो लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अक्सर अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं। लेकिन अब उनके नए लुक ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। तेज प्रताप अब संत बन गए। लाल चोला, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक और जुबान पर हर हर महादेव। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसके मजे भी ले रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 15 फरवरी से संत तेज प्रताप यादव नाम से एक नया अकाउंट एक्टिवेट हुआ। इस अकाउंट पर अब तक 5 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जिनमें तेज प्रताप यादव सिर्फ अध्यात्म और शिव भक्ति पर बात करते हैं। वो भगवान शिव की भक्ति, पूजा के तरीके और पॉजिटिव लाइफ के बारे में मैसेज शेयर करते दिख रहे हैं। वो अपने फॉलोअर्स से भी इस नए अकाउंट को फॉलो करने की अपील कर रहे हैं। अपने आखिरी वीडियो में तेज प्रताप किसी मठ के प्रमुख या संत की मुद्रा में दिख रहे हैं। उन्होंने शरीर पर लाल चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर चंदन का लेप लगाया हुआ है। वो हर हर महादेव का जाप करते हुए शिव भक्तों का पूजा का तरीका समझाते हैं। वो कहते हैं हर सुबह नहाने के बाद शांत मन से बिना किसी नफरत के महादेव की पूजा करें, बेलपत्र चढ़ाएं, महादेव आपको अपनी ओर खींच ले चले आएंगे। वो खुद भी प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाने की बात कहते हैं। लोगों से भाईचारे के साथ शिव भक्ति करने की अपील करते हैं। तेज प्रताप यादव राजनीति में तो चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब उनका ये नया अंदाज भी चर्चा में है। ये अवतार सोशल मीडिया यूजर्स के लिए मनोरंजन का बड़ा केंद्र बन गया है। वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। हिमांशु नाम के यूजर ने पूछा, प्रभु अब कौन कौन सा रूप धारण करेंगे आप? कृष्ण देसी में तो मैं तंज कसते हुए कहा, क्या मर्द कौनो तो प्रोफेशन छोड़ दे। लकी गुप्ता नाम के यूजर ने कहा, बाबा बाकेश्वर 2 का टैग दे दिया है। वहीं एक यूजर ने चुटकी लेते हुए मजाक में पूछा, सत्यनारायण भगवान की कथा कब करवा रहे हैं? तेज प्रताप यादव को हमेशा सुर्खियों में बने रहना बहुत पसंद है, इसलिए चाहे कोई राजनीतिक मुद्दा हो, कोई विवाद हो या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, हमेशा इस तरह खुद को पेश करते हैं कि उनका नाम लोगों के सामने आए। इस बीच उनका डाइवोर्स का मामला भी सुर्खियों में बना हुआ है और अब उनका ये नया अवतार, संत का अवतार भी सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि उनका आगे चलकर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कुल मिलाकर अगर तेजस्वी यादव इसी तरह बिना संयम के बयान देते और केवल सुर्खियों में बने रहने पर ध्यान देते रहे तो इसका पूरा असर विपक्षी खेमे पर पड़ सकता है। विपक्षी दल पहले ही राज्यसभा चुनाव और अन्य राजनीतिक मुकाबलों को लेकर बेचैन है और अगर नेता अपनी रणनीति में एक्टिवनेस नहीं बरतते तो विपक्ष की नैया डूबने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।